बच्चों आज हम लोग लेज़र पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप अकाउंटिंग का होता है जर्नल। जर्नल में हम सारे ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं और लेज़र में हम ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग करने का मतलब होता है एक नाम या एक अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एक जगह रखना। जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन मिला है पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पहला था बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 50,000, गुड्स परचेज 10,000, वेजेस पेड 300, कमीशन रिसीव 400, गुड्स सोल्ड 15,000 एंड फर्नीचर परचेज 9,000। तो ये डे के हिसाब से था, डेज मैंने डाला नहीं है। अब अगर आप इसकी जर्नल एंट्री की बात करें तो आप देखेंगे जो पहला था बिजनेस स्टार्टेड, उसकी जर्नल एंट्री हुई है कैश अकाउंट ईयर टू कैपिटल अकाउंट। दूसरा है गुड्स परचेज, इसकी जर्नल एंट्री हुई है परचेज अकाउंट ईयर टू कैश अकाउंट। तीसरा है वेजेस पेड, तो आपने किया वेजेस डी आर टू कैश। फोर्थ है आपका कमीशन रिसीव, तो आपका कैश अकाउंट डी आर टू कमीशन। फिर अगर गुड्स सोल्ड किया तो आपने लिखा है कैश अकाउंट डी आर टू सेल्स। फिर आपने फर्नीचर परचेज किया है तो आपने एंट्री किया फर्नीचर अकाउंट डी आर टू कैश। अब लेज़र में क्या करते हैं, हम ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग एग्जैक्टली क्या करते हैं, ग्रुपिंग एग्जैक्टली क्या करेंगे हम कि जैसे कैश है तो कैश से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को हम एक जगह लिखेंगे। फिर सेकंड क्या है आपका कैपिटल है, कैपिटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक जगह लिखेंगे। फिर आपका है परचेज, थर्ड पे परचेज है तो परचेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक जगह लिखेंगे। फिर फोर्थ पे आपका है वेजेस, तो वेजेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम एक जगह लिखेंगे। फॉर्मेट बुक में अलग होता है लेकिन मैं सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। आपको पार्टिकुलर बनाना है, अमाउंट बनाना है, पार्टिकुलर बनाना है, अमाउंट बनाना है। डेबिट में आप टू करके लिखते हो और क्रेडिट में आप बाई करके लिखते हो। लेज़र बनाने के सिंपल रूल ये हैं कि जैसे आप किसका लेज़र बना रहे हो, आप कैश का लेज़र बना रहे हो तो आप जर्नल एंट्री में चेक करो। हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड होता है। अब अगर आप कैश का लेज़र बना रहे हो और जर्नल में कैश की पोजीशन डेबिट है, फिर से बोल रहा हूँ, आप कैश का लेज़र बना रहे हो और अगर जर्नल में कैश की पोजीशन डेबिट है तो हम डेबिट साइड में आके लिखेंगे, लेकिन किसका नाम, क्रेडिट वाले का नाम, मतलब उसके साथी का नाम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैपिटल कितने से 50,000 से। फिर से कह रहा हूँ, अगर आप कैश का जर्नल लेज़र बना रहे हो और उस जर्नल में कैश की पोजीशन डेबिट है तो हम डेबिट में लिखेंगे लेकिन उसका नाम नहीं, उसके साथी का नाम। फिर दूसरी एंट्री में हम चेक करते हैं, अभी कैपिटल का नहीं बनाएंगे, पहले अगर हमने कैश ओपन किया है तो कैश की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम दूसरे पे जाएंगे। दूसरी एंट्री थी आपकी परचेज अकाउंट ईयर टू कैश। यहाँ पे कैश की पोजीशन किधर है, कैश की पोजीशन क्रेडिट है। तो हम जब लेज़र बनाएंगे तो चूंकि कैश की पोजीशन क्रेडिट थी तो हम क्रेडिट साइड में बाई करके लिखेंगे, लेकिन किसका नाम, बाई परचेज कितने से लिख देंगे हम 10,000 से। फिर थर्ड पे आइए, थर्ड पे देखिए वेजेस दिया है, वेजेस दिया टू कैश, कैश की पोजीशन क्या है, क्रेडिट है, तो फिर क्रेडिट में हम जाके लिख देंगे बाई वेजेस 300। कहने का मतलब ये, जिसका आप लेज़र बना रहे हो अगर उसकी पोजीशन डेबिट है तो डेबिट में, क्रेडिट है तो क्रेडिट है। फिर सेकंड बनाते हैं हम लोग कैपिटल, सेकंड कौन था आपका कैपिटल, कैपिटल की पोजीशन क्रेडिट है तो हम कैपिटल के क्रेडिट में आएंगे और यहाँ लिखेंगे बाई कैश। अपोजिट नेम लिखते हैं, सेम नेम नहीं लिखते हैं, जिसके घर में हम होता है उसका नाम नहीं लिखते, उसके दोस्त का नाम लिखते हैं। फिर कैपिटल नहीं है। थर्ड अगर हमने बनाया परचेज, तो परचेज की पोजीशन डेबिट है तो हम डेबिट में आके लिखेंगे और डेबिट में आके लिखेंगे टू कैश और अमाउंट। ध्यान रखिएगा, जिसका हम लेज़र बना रहे हैं, जिसका हम लेज़र बना रहे हैं उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करेंगे कि डेबिट में लिखना है कि क्रेडिट में है लिखना है। अगर जिसका हम लेज़र बना रहे हैं जर्नल में उसकी पोजीशन डेबिट है तो हम डेबिट में लिखेंगे और अगर उसकी पोजीशन क्रेडिट है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। फिर से कह रहा हूँ, जिसका लेज़र बना रहे हैं अगर उसकी पोजीशन डेबिट है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे क्रेडिट वाले का नाम, लेकिन अगर उसकी पोजीशन क्रेडिट है तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे डेबिट वाले।